पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सोमवार को बरवड्डा थाना क्षेत्र के कसियाटाड़ पहुंचे, जहां जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी को सुनियोजित साजिश बताते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि उक्त स्थान पर ही पिछले दिनों अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ ग्रामीणों ने हल्ला बोला था, जिसके बाद दर्जनों ग्रामीणों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके पूर्व ग्रामीणों और डिपो संचालक के बीच जमकर हंगामा भी हुआ था। पुलिस द्वारा कोयला लोड ट्रक को जब्त किया गया था, लेकिन देर रात ट्रक में आग लगा दी गई और डिपो संचालक ने ग्रामीणों पर मामला दर्ज करवाया था। कोयला डिपो संचालक और ग्रामीणों में इसको लेकर तनाव बना हुआ है। ग्रामीणों द्वारा आयोजित जन आक्रोश सभा को संबोधित करने के लिए बाबूलाल मरांडी पहुंचे। वहीं सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा इस दौरान उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए सांसद और विधायक ने खुलेआम कोयला चोरी करवाने का आरोप जिला प्रशासन, पुलिस और सरकार पर लगाया। ग्रामीणों पर झूठा मामला दर्ज कराने की बात कही। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धनबाद में कोयला तस्करी खुलेआम हो रही है। अब जिला प्रशासन गलत तरीके से जमीन भी उपलब्ध करवा रही है। विरोध करने पर ग्रामीणों पर मामला दर्ज किया जा रहा है। ट्रक को सुनियोजित तरीके से जलाया गया, बाद में ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस कप्तान मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे। जमीन का गलत कागज बनाकर जमीन लिया गया है, उसकी जांच जिला प्रशासन करे। कागज कभी नहीं मरता है, जब इसकी जांच होगी तो सभी पर कार्रवाई होगी। देखिए, सबसे पहले तो जिन 50 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, 50 नहीं 9 लोग नेम्ड एफआईआर है और 60 शायद अज्ञात एफआईआर, और उसमें भी 9 में भी कुछ तो बच्चे हैं। हमारा कहना है कि पुलिस प्रशासन माफियाओं के आदेशानुसार वो काम नहीं करे। जब गांव के लोगों ने दिन के दोपहर 10 बजे सुबह कोयला लादे ट्रक को पकड़ा था और उसके बाद पुलिस को भी लोगों ने खबर किया और जानकारी मिली, शायद 2 पुलिस कांस्टेबल को भी उस पर नियुक्त किया, लेकिन रात के 11 बजे उस ट्रक में लोग आग लगाते और 5 मिनट के अंदर दमकल भी, अग्निशमक जो गाड़ियां होती है वो भी पहुंच जाती है और फिर जो छोटा मोटा लगा आग उसको लोग बुझा देते हैं। इसका मतलब है माफिया और पुलिस ने सब सुनियोजित तरीके से ये काम कर रहे थे कि गाड़ी में हमें आग लगाना है, दमकल तुरंत पहुंच जाए ताकि गांव के लोगों के ऊपर केस मुकदमा किया जाए। इसलिए राज्य के जिला के पुलिस कप्तान से चाहेंगे कि अपने स्तर से इसको जांच करके और अविलंब जो केस हुआ है उसको समाप्त करें। और जिन लोगों ने ये हरकत किया था, यानी आग लगाने का जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था और वो 2 पुलिस कांस्टेबल थे, तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लीगल कोयला था तो कोयला चोरी का भी उन्होंने केस नहीं किया। तो आप इससे समझ सकते हो किस प्रकार से षड्यंत्र हो रहा है और गांव के लोगों को दबाने का, डराने का, धमकाने का ये जो प्रयास चल रही है वो सरकार को भी और जिला प्रशासन को भी महंगा पड़ेगा अगर उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की। और दूसरी जो बातें हैं जमीन को लेकर, उसमें से कई कागजात तो हमको लोगों ने देखा कि दलित वर्ग के लोगों के नाम से बंदोबस्त है 2-2 एकड़ का, और उसके बाद उस जमीन का 52 एकड़ या कितना है 55 एकड़ जमीन को कि कागजात फर्जी डीड बना लिए जाते हैं और उस डीड का नंबर को अगर आप देखें वो चास से मिलता है, यानी वो जमीन चास में है। तो किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया है, तो ये जिला प्रशासन को काम ही देखने का काम है, सीओ का काम है देखने का। अगर इन लोगों ने नहीं सुधरा तो मैंने बार बार कहता हूँ कागज मरता नहीं और कानून के हाथ लंबे होते हैं। आज भले थोड़े दिन के लिए वो बच जाए, लेकिन जिस दिन भी जांच होगी
और पकड़े जाएंगे तो अफसर के ऊपर भी कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करने में माफिया को साथ दिया है, और ज़मीन तो रिस्टोर होगा, गांव के लोगों का है तो जिनके गांव के लोगों का है तो गांव के लोगों को ही मिलेगा।